तो चक्का जाम की जरूरत क्या है? ये शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश है, ये सरकार पे नाजायज तरीके से दबाव बनाने की कोशिश है, ये इंटरनेशनल जो एंटी इंडिया फोर्सेज हैं उनको खुश करने की साजिश है। राहुल गांधी जी 26 जनवरी से कुछ दिन पहले विदेशों में गए। अब उनके जो विदेशी दोस्त हैं उनके नाम निकल के आ रहे हैं, चाहे उसमें से मियाँ खलीफा हो, चाहे आपकी रियाना हो, चाहे आपकी आपने देखा ग्रेटा हो। मैं चैलेंज करता हूँ, इनमें से कोई भी भारत की 4 स्टेट का नाम तक नहीं बता सकते, उनका वहाँ पे किस तरीके का सेटअप है वो नहीं बता सकते। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी जी विदेश में गए, जो एंटी इंडिया ताकत हैं उन्होंने इनको मोबिलाइज किया है ताकि वो अटेंशन ले सकें, और अटेंशन लेने के लिए इन्होंने देश को बदनाम करने की कोशिश की है। मैं आपको एक रीसेंट का एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक DTH बस में जा रहा था, ठीक, वहाँ पे हमारे एक पंजाबी सरदार जी ड्राइवर थे। वो कहते हैं, भाई मेरे गांव से काफ़ी किसान यहाँ पे आए और उनको वहाँ पे सरपंचों ने ज़बरदस्त तरीके से भेजा कि आप नहीं जाओगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, आप नहीं जाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो दिल्ली तो आ गए, लेकिन यहाँ पे रात को उन्होंने जब माहौल देखा तो वो किसान रैली में शामिल नहीं हुए, वहीं से उन्होंने अपने ट्रैक्टर वापस कर लिए। वो ये भी कहते हैं कि मेरे को ऑफ़र आया कि 5,000 रुपये मिलेंगे आपको 2-3 घंटे ट्रैक्टर चलाने का। मतलब जो ट्रैक्टर चला रहे थे वो भी ट्रैक्टर के ऑनर नहीं थे। आपने देखा 35-40 हमारी जो DTC की बसें दंगाइयों ने जलाई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उनके बारे में कोई वक्तव्य नहीं। लेकिन जो पुलिस वाले जो बसों को अपने आने जाने के लिए, क्योंकि वो जरूरी चीज़ है, उपयोग में लाते हैं, वो बसें वापस बुला लें। तो अरविंद केजरीवाल अब ये नाटक नौटंकी क्यों कर रहे हैं, ये जनता पूछ रही है। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हुए खेमचंद शर्मा जी, जो दिल्ली भाजपा प्रवक्ता हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। खेमचंद शर्मा जी, आप खुद भी गांव से आते हैं और जो किसानी आपने खुद भी देखी हुई है, आपके जो घर में है उन्होंने भी किसानी की है, तो आप इस पूरे किसान आंदोलन को पे आपकी क्या राय है? भैया मैं बरसाना से आता हूँ, हमारे यहाँ पे खेत है, मैंने भी गाय भैंस चराई हुई हैं, मैंने खेत में बुवाई की हुई है, मैंने भी कटाई की हुई है। मेरी पढ़ाई भी राधा बिहारी इंटर कॉलेज बरसाना से हुई, गांव से हुई है, ग्रामीण क्षेत्र से हुई है। मैं खेती को समझता हूँ, मैं किसान को समझता हूँ, किसान और खेती मेरे दिल में। हालांकि आज मैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ, दिल्ली में काम कर रहा हूँ, बट गाँव से जुड़ा हुआ हूँ। गाँव के हज़ारों लोगों से मैं हर हफ्ते बात करता हूँ, फ़ोन के माध्यम से, SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ वो सब चर्चा किसानों के साथ बातचीत के बाद जो फीडबैक है, जो विचार हैं, उसके अनुसार ही आपसे कर रहा हूँ। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह से 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा, उसके बावजूद 6 फरवरी को इस तरह का चक्का जाम का जो आह्वान करना, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो 26 जनवरी को हुआ वो बहुत ही दुखद था, बहुत ही निंदनीय था, और हमने सब ने देखा। ये किसानों ने नहीं किया, ये कंस्पायरेटर ने किया, ये साजिशकर्ताओं ने किया। और वो साजिशकर्ता विदेशी भी हैं, हमारे देश के लोग भी हैं, और पॉलिटिकल पार्टी हैं। वो ना किसानों के हितैषी हैं, ना वो देश के हितैषी हैं, वो देश के दुश्मन हैं। वैसे ही लोग अब 6 फरवरी को भी चक्का जाम का आयोजन कर रहे हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं। हम सभी जानते हैं, जब हमारे देश की जो सबसे बड़ी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि हम इन कानूनों को होल्ड पे कर रहे हैं, हमने एक समिति बना दी। आप डिटेल में आके समिति के सामने अपनी जो परेशानियां हैं, अपने जो सजेशन है वो बताएं, वो रखें। माननीय PM साहब ने भी ये कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन की दूरी पे हूँ, आप जब भी आना चाहें आप हमारे साथ बैठें। हम भी 1.5 साल तक इन कानूनों को होल्ड पे करने को तैयार हैं। इन कानून के बारे में बात करते हैं, समझ पैदा करते हैं, और जब हम एग्रीमेंट पे पहुँच जाएँ फिर ये कानून लागू होंगे। तो चक्का जाम की ज़रूरत क्या है? ये शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश है, ये सरकार पे नाजायज तरीके से दबाव बनाने की कोशिश है, ये इंटरनेशनल जो एंटी इंडिया फोर्सेज हैं उनको खुश करने की साजिश है, कोशिश है, ताकि वो खुश हों, वहाँ से उनको फंडिंग मिले, और भी जो भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियाँ वो करना चाहते हैं वो कर सकें। जी, जैसे आपने भी बात की कि इंटरनेशनल फोर्सेस कुछ लगी हुई हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब जिस तरीके से प्रोपेगेंडा आप पिछले 2 से 3 दिन में देखने को मिल रहा है, उस पर कुछ? देखिए, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी 26 जनवरी से कुछ दिन पहले विदेशों में गए, और वो विदेशों में गए क्यों गए उन्होंने बताया नहीं। अब उनके जो विदेशी दोस्त हैं उनके नाम निकल के आ रहे हैं, चाहे उसमें से मियाँ खलीफा हो, चाहे आपकी रियाना हो, चाहे आपकी आपने देखा ग्रेटा हो। ये ऐसे ऐसे नाम निकल के आ रहे हैं, दूर दूर तक इनका किसी से कोई लेना देना नहीं। ये ना गेहूँ के बारे में जानते हैं, ना चना के बारे में जानते हैं, ना ये धान के बारे में जानते हैं, लेकिन किसानों पे कमेंट कर रहे हैं। अपने देश में अपनी सरकार को भारतीय किसानों के फेवर में ये सजेशन नहीं देते, लेकिन भारतीय किसानों के बारे में ये कमेंट कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, इनमें से कोई भी भारत की 4 स्टेट का नाम तक नहीं बता सकते, उनका वहाँ पे किस तरीके का सेटअप है वो नहीं बता सकते। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी जी विदेश में गए, जो एंटी इंडिया ताकत हैं उन्होंने इनको मोबिलाइज किया है
ताकि वो अटेंशन ले सकें। और अटेंशन लेने के लिए इन्होंने देश को बदनाम करने की कोशिश की है। फिर से जिस तरीके से कांग्रेस ने कश्मीर के मुद्दे को यूएन में घसीटा, वैसे ही ये एंटी जो इंडिया फोर्सेज हैं उनको फ्यूल देने का काम कर रहे हैं कि फिर से जो किसानों का मुद्दा है वो यूएन में जाए, देश की बदनामी हो, मोदी जी की बदनामी हो। ये लोग मोदी विरोध को अब देश विरोध में कन्वर्ट कर चुके हैं और जनता इसको समझ रही है, जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो किसान आंदोलन है उसकी जैसे जैसे दिन दिन बढ़ते रहे हैं तो परतें खुलते सामने आ रही हैं, तो अब ये क्या कह सकते हैं कि ये किसान आंदोलन है या फिर ये विपक्ष का आंदोलन है? देखिए, ये तो जनता बता रही है। अब जनता के बीच में जहाँ भी जाएंगे, जो असली और वास्तव किसान थे 26 जनवरी के बाद हज़ारों की संख्या में वो घर वापस हो गए। मैं आपको एक रिसेंट का एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक डीटीएच बस में जा रहा था। डीटीएच बस में इसलिए जाता हूँ ताकि मेरे को ग्राउंड की रिपोर्ट पता चले। वहाँ पे हमारे एक पंजाबी सरदार जी ड्राइवर थे। वो कहते हैं, भाई मेरे गांव से काफ़ी किसान यहाँ पे आए और उनको वहाँ पे सरपंचों ने ज़बरदस्त तरीके से भेजा कि आप नहीं जाओगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, आप नहीं जाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो दिल्ली तो आ गए, लेकिन यहाँ पे रात को उन्होंने जब माहौल देखा तो वो किसान रैली में शामिल नहीं हुए। वहीं से उन्होंने अपने ट्रैक्टर वापस कर लिए। वो ये भी कहते हैं कि मेरे को ऑफ़र आया कि 5,000 रुपये मिलेंगे आपको 2-3 घंटे ट्रैक्टर चलाने का। मतलब जो ट्रैक्टर चला रहे थे वो भी ट्रैक्टर के ऑनर नहीं थे। किसान जो खेत में ट्रैक्टर चलाता है, जो उसकी पूजा करता है, वो किसान ट्रैक्टर को किसी इंसान पे नहीं चढ़ाएगा। सही। वो किसी इंसान पे नहीं चढ़ाएगा। और वो इंसान 26 जनवरी पे जिनको हम सल्यूट करते हैं, जो हमारी फोर्सेज हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो हमारे सम्मानीय हमारे भाई बहन हैं, उन पे तो बिल्कुल नहीं चलाएगा। उससे पता चलता है कि वो हायर्ड लोग थे, वो कंस्पायरेसी के थ्रू आए हुए लोग थे और उनको देश को बदनाम करना था। वैसे ही आपने देखा उन्होंने हमारे झंडे का भी अपमान किया, हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट हमारे लाल किले का भी अपमान किया और उन्होंने सबसे बड़ा अपमान हमारे किसानों का किया। किसान शब्द बहुत ही सम्मानीय शब्द है, बहुत ही पूजनीय शब्द है। उन लोगों ने उस पर भी क्वेश्चन मार्क अपनी गंदी राजनीति की वजह से खड़ा कर दिया कि लोग किसानों को अब प्रेम से, सम्मान से ना देखने की बजाय क्वेश्चन की दृष्टि से देखें। किसान तो आज भी सम्मानीय है, कल भी रहेगा, लेकिन इन दुष्टों का जो आप कह सकते हैं जो कंस्पायरेसी है, जो साजिश है, अब क्योंकि प्रभु की कृपा से सबके सामने आ गई है, देर से आई लेकिन सबके सामने आ गई है, जनता अब डिसाइड करेगी। जी, अंत में आपसे समझना चाहूँगा कि जो अरविंद केजरीवाल है उनकी जो पार्टी आपको पिछले कुछ दिनों से इस आंदोलन में दिखाई पड़ रहे होंगे, कई लोग भाई मनीष सिसोदिया जा रहे हैं, कभी राघव चड्ढा, तो जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है उन्हें वाकई में किसानों के साथ सहानुभूति है या सिर्फ एक ही दिखावा है? देखिए, अरविंद जी दिल्ली के सीएम हैं। आपको बताऊं, दिल्ली में किसानी का दर्जा दिल्ली के किसानों को नहीं, दिल्ली के किसानों को उनकी ज़मीन का प्रॉपर मुआवजा नहीं। दिल्ली में ट्रैक्टर एक कमर्शियल व्हीकल है, दिल्ली में एमएसपी लागू नहीं, मतलब उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने करोड़ों रुपए फूंक के उन्होंने बोला कि मैं पराली से खाद बनाता हूँ। एक भी खेत में उन्होंने खाद बनाने की दवाई नहीं दी या वो फार्मूला नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने दुष्प्रचार किया। अब उन्होंने तय किया है कि पंजाब को जीतना है और दिल्ली को उसके लिए हमें जलाना है। आपने देखा 35-40 हमारी जो डीटीसी की बसें दंगाइयों ने जलाई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उनके बारे में कोई वक्तव्य नहीं। लेकिन जो पुलिस वाले जो बसों को अपने आने जाने के लिए, क्योंकि वो ज़रूरी चीज़ है, उपयोग में लाते हैं, वो बसें वापस बुला लें। सीधा सीधा पंजाब जीतने की राजनीति है। दिल्ली भाड़ में जाए, किसान भाड़ में जाए, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनके गुरु ने जब वापस कर लिया, जब गुरु अन्ना जी ने ये बोला कि मैं अपने एजिटेशन को वापस लेता हूँ, क्योंकि सरकार जो हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ दी मांगे हैं उनको मान चुकी है, सरकार सही रास्ते पे है, सरकार किसानों को भले की सोच रही है। जब उन्होंने अपनी एजिटेशन वापस ले ली, जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे सम्मानीय है, तो अरविंद केजरीवाल अब ये नाटक नौटंकी क्यों कर रहे हैं, ये जनता पूछ रही है। जी, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन है जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसमें राकेश टिकैत का जो रोल है वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, राकेश जी किसानों के नेता रहे। उनके जो पिताजी की जो छवि थी बहुत ही सम्मानीय छवि थी। सब उनको दादा कहते थे, सब उनको बाबा कहते थे, क्योंकि उन्होंने वास्तव में किसानों के इशू पे किसानों के लिए काम किया। लेकिन राकेश जी ने जिस तरीके से बोला, आप डंडे लाओ, मैं गोली मार दूंगा, या फिर यहाँ पे झगड़ा होगा, यहाँ पे मेरे को कोई उठा के नहीं ले जा सकता, इससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी जो किसानी की जो इमेज थी, जो गाँव में कहते हैं कि भाई एक अच्छे व्यक्ति की जो इमेज है, वो इमेज कहीं ना कहीं उन्होंने उसको धूमिल किया है
और दूसरी तरफ या तो किसी के बहकावे में या किसी के आप कह सकते हैं किसी लोभ लालच में उन्होंने अपनी छवि को बिगाड़ा है, अपने पिताजी की छवि को बिगाड़ा है, किसानों की छवि को बिगाड़ा है। ये बहुत ही दुखद है। जी, ये तो हमारे साथ खेमचंद जी, जिनका कहना है कि जो विपक्ष है वो चाहे जितनी साजिशें रचे, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जो देश की जनता है वो समझदार है और वो मोदी जी के साथ है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।